आज की कहानी है एक अक्लमंद दुकानदार और एक बड़े बेवकूफ़ गधे के बारे में। एक गांव में एक बहुत ही अक्लमंद दुकानदार रहता था। उसके पास एक गधा था। वो दुकानदार उस गधे को देख कर के अपना भारी सामान घर से दुकान तक लाया जाया करवाया करता था। दुकानी वो गधे को देख कर के इतना भारी बोझ उठाया करवाता था कि वो गधा तो बिल्कुल परेशान हो चुका था। कभी कभी उसको भाग जाने का मन भी करता था, पर करे तो क्या करे, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। भाग कर जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि दुकानदार उसको 2 वक्त का खाना जो देता था। एक दिन दुकानदार की पीठ में भारी बस्ता लाद के उसको घर से दुकान तक जाने के लिए बोला। ऐसे ही दुकानदार रोज़ किसी न किसी भारी भरकम बस्ते को उस गधे के पीठ पे लाद के दुकान से घर तक या घर से बाजार तक भेजा करता था। गधे के पास वो बोझ उठाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन भारी बरसात में वो गधा भारी नमक की बोरी को पीठ में लेके जा ही रहा था और उसके पैर फिसला और वो नाले में जा गिरा और नमक की बोरी में से बहुत सारा नमक पानी में बह गया। और गधा जब पानी से उठ के चलने लगा तो उसके अपने पीठ का सामान बहुत ही हल्का महसूस होने लगा। तब से वो गधा जो सामान उसके पीठ में लादा जाता था, उस सामान को लेके रास्ते के पास वाले नाले में जाके बैठ जाता था। और जब तक वो सामान पानी में बह जाने के बाद जब वो सामान हल्का महसूस होने लगता, तब वो गधा उस सामान को लेके बाजार या दुकान तक पहुंचा देता था। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन दुकानदार को शक हुआ कि बोरी में से सामान इतना कम क्यों लगता है। वो गधे का पीछा किया और देखा वो गधा पास वाले नाले में जाके बैठ गया और कुछ देर के बाद वो नाले से उठ के फिर से चलने लगा। तो दुकानदार के समझ में आ गया सब कुछ। वो गधा कैसे दुकानदार के सामान को खराब कर रहा था, इस बारे में दुकानदार को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे को सबक सिखाने का ठान लिया और इसके लिए एक तरकीब निकाला। दुकानदार एक दिन उस गधे के पीठ पे नमक की बोरी के जगह रुई का बस्ता लाद दिया और उस गधे ने रोज़ की तरह रास्ते के पास वाले नाले में जाके बैठ गया और नाले के पानी से उस बोरी का भीगने का इंतज़ार किया। और जैसे नाले के पानी थोड़ा थोड़ा करके रुई के बस्ते के अंदर गया और रुई पानी में भीग के जब बहुत भारी हो गया, तब गधा उठ के चलने की कोशिश किया, पर उसको लगा कि ये बस्ता तो पहले से भी भारी हो गया। पर उसको समझ में नहीं आया कि नमक जैसे पानी में धुल के चला जाता है और हल्का हो जाता है, वैसे उल्टा रुई पानी में भीगता है तो भारी हो जाता है। और गधा चलने की कोशिश करने के बावजूद इतना भारी सामान को अपने पीठ पे लाद के चल ही नहीं पाया और वो रास्ते में गिर गया। तभी वो दुकानदार उस गधे को रास्ते से उठाकर घर लेके आया और उसका ध्यान रखा और कुछ दिन बाद वो गधा पहले के जैसा ठीक हो गया और वो गधा अपनी गलती समझ के अपने मालिक से माफ़ी मांगा और बोला कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका मालिक का नुकसान हो। और मालिक ने गधे को माफ़ करते हुए अपनी गलती भी स्वीकारा और बोला कि मैं रोज़ रोज़ जो तुम्हारे पीठ में इतना भारी भरकम सामान लाद रहा था, वो भी मैंने ठीक नहीं किया। अब से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम जितने सामान लेके आया जाया कर सकती हो, मैं उतना ही भारी सामान तुम्हारे पीठ पे रखूँगा, जिससे कि तुमको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और ऐसे ही गधा और अपने मालिक दोनों ही अपनी गलतियाँ समझ के उसको सुधार के फिर आगे से बहुत अच्छे से रहने लगा और किसी को भी किसी के बारे में कोई तकलीफ और कोई शिकायत नहीं रहा।